जब अपराध होने लगे हावी, जब जुर्म का बढ़ने लगे काला साया, तब होता है अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी और अपराधी को लगती है हथकड़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान। लेकिन उससे पहले सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं देश के कोने कोने से आई क्राइम की खबरें। एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 2 कनिष्ठ लिपिक किए गिरफ्तार। ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा की थी पास, दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। भरतपुर में बयाना के पूर्व विधायक के खर हमला, विधायकों के भाई और चाचा को पीटा, खर में की जमकर तोड़फोड़। धौलपुर नगर परिषद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एईएन समेत 5 कर्मचारियों को किया ट्रैप, 3,10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा में सामने आया हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला, पति पत्नी को रौंद कार लेकर फरार हुआ ड्राइवर, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। जैसलमेर के पंचपिपली क्षेत्र से सनसनीखेज मामला, प्रेम प्रसंग के चलते 19 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स बरामद, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हुआ एक्शन। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई, 88 किलो डोडा चूरा बरामद, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। नागौर में तांत्रिक क्रिया के नाम पर महिला से ठगी का मामला है सामने, मौत का डर दिखाकर की लाखों की ठगी, 21.5 तोला सोना और 6 लाख रुपए ठगे, 3 लाख रुपए का करवा लिया था ऑनलाइन पेमेंट, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। जयपुर में नकबजनी गैंग पर पुलिस का एक्शन, गैंग का मुख्य सरगना जीत राम उर्फ जीतू खटी गिरफ्तार, जीतू का साथी राजा सिंह भी किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 72,000 की नकदी बरामद, करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद। जयपुर पश्चिम जिला पुलिस का बड़ा एक्शन, 47 टीमों ने मारी बदमाशों के 298 ठिकानों पर रेड, 132 बदमाशों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। और चलिए अब हथकड़ी की शुरुआत कर रहे हैं श्रीगंगानगर की उस खबर के साथ जिसमें हैरान करने वाली एक बात सामने आ रही है। दरअसल लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों की ओर से सोशल मीडिया और कॉल पर रंगदारी मामले के मामलों को लेकर के पुलिस ने सख्ती दिखा दी। कई टीमों ने एक साथ लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया है और इसी तरह रोहित गोदारा के गांव थाना कालू बीकानेर में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यह साफ है कि जिले में गैंगस्टर्स की रंगदारी को लेकर पुलिस अब पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है। लगातार ऐसे ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने संगठित अपराधों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन पर जिले भर में गैंगस्टरों के घरों पर दबिश देकर उनकी चल अचल संपत्तियों की जांच की गई है। ये कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, कार्तिक जाखड़, विशाल पचार, अमित पंडित, योगेश स्वामी जैसे कुख्यात अपराधियों पर केंद्रित रही। जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर संगठित अपराधियों के खिलाफ वित्तीय ट्रेल खंगालने की दिशा में एक साथ कई दबिशें दी हैं। पुलिस की अलग अलग 5 टीमें करीब 300 से ज्यादा जवानों के साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। पहली टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के पंजाब स्थित घर की तलाशी ली। यहाँ करीब 100 बीघा कृषि भूमि, ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी है। दूसरी टीम ने रोहित गोदारा के ठिकाने पर दबिश दी। आरोपी के पास 39 बीघा कृषि भूमि, पक्का मकान और कृषि उपकरण मिले। रोहित गोदारा पर बीकानेर पुलिस का 1 लाख और एनआईए का 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तीसरी टीम ने अमित पंडित और योगेश स्वामी के 15 जेट गांव स्थित पैतृक घरों की तलाशी ली। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। चौथी टीम ने कार्तिक जाखड़ के घर पर दबिश दी। खेत में ढाणी और 20 बीघा पैतृक भूमि की जानकारी सामने आई। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम है। पांचवी टीम ने श्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी में विशाल पचार के घर पर दबिश दी। उसके पिता के नाम से 20 बाय 50 का मकान मिला। जो उन्होंने
भी कुछ पिछले सालों में कुछ चीजें खरीदी हैं, उपकरण खरीदे हैं, जमीन खरीदी है, घर बनाया है, तो उसमें कितना खर्चा है और उसका जो पेमेंट है वो किस रूप में दिया गया है। ऐसे हमने 3 जगह और, जिसमें एक कार्तिक जाखड़, अमित पंडित 15Z और विशाल पचार श्रीगंगानगर शहर, यहां पर भी हमने इन 5 जगह पे लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, अमित पंडित, विशाल पचार और कार्तिक जाखड़, इन 5 जगह, इन 5 के घरों में हमने ज्यादा से ज्यादा जाब्ते के साथ और एक फाइनेंशियल ट्रेल की कार्रवाई को प्रभावी रूप से करने में और वहां पर पूरी डिटेल कागजी कार्रवाई करने की आज कल सुबह हमारी टीम्स 5 बजे सब जगह पर पहुंच के और हमने उसमें कार्रवाई की है। जिले में संगठित अपराधों की जड़ तक पहुंचने और गैंगस्टरों की अवैध संपत्ति की जांच के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया। आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस बड़ी कार्रवाई से साफ है कि अब जिला पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवैध कमाई और संपत्तियों की भी तह तक पहुंच रही है। श्रीगंगानगर में संगठित अपराधियों के खिलाफ ये सबसे बड़ी संयुक्त दबिश मानी जा रही है। जैसे हमें अभी पता भी है कि कहीं ना कहीं बाहर से या इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सभी जो संगठित अपराधी हैं ये वेपन्स वगैरह भी भेजते हैं, तो वो सारा जो ये अपराध का जो पैसा है वो उसकी ट्रेन हमारे यहाँ पर कैसे है और वो परिवार में किस रूप में पहुंच रहा है, तो उसके चलते हमने आज ये दबिश दी है और हम मानते हैं इससे काफी हमें आगे, जैसे हम इसमें आगे और काम करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट हमें इनपुट्स मिलेंगे और उसी पर फिर हमें जो विधिक कार्रवाई करनी होगी हम वो करेंगे। अब आपको ये बताते हैं कि 10 सितंबर को आखिर हुआ क्या था। श्रीगंगानगर दुतारावाली गांव में लॉरेंस के खरदबिश। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के छिपने का शक था। अनमोल बिश्नोई लंबे समय से फरार चल रहा है। रेड में पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, घर के कई सबूत मिले। बीकानेर में रोहित गोदारा के घर छापा। छापेमारी में 400 जवानों ने घर को घेरा था। गोदारा गैंग के गुर्गों के घर की तलाशी हुई। छापेमारी में पुलिस को बड़े इनपुट मिलने के संकेत। पुलिस को जानकारी मिली थी कि विदेश में बैठे अपराधी भारत में अपराध कर हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजते हैं। यही पैसा फिर किसी न किसी माध्यम से उनके परिवार के लोगों तक पहुंचता है। इसी फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने अलग अलग 5 ठिकानों पर दबिश दी। आरोप है कि परिवार के लोग इन्हीं पैसों से चल अचल संपत्तियां खरीद रहे हैं। पुलिस अब इन संपत्तियों और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है, जिसके लिए पुलिस ने बैंक और जमीन से जुड़े तमाम दस्तावेज जुटाए ताकि पूरी जानकारी ली जा सके। पुलिस ने साफ किया कि इस पूरे मामले में मनी ट्रेल खंगाली जाएगी और हवाला नेटवर्क तक पहुंचा जाएगा। विदेशों में बैठे अपराधियों द्वारा भारत में रंगदारी से इकट्ठा किया गया पैसा हवाला के जरिए बाहर भेजा जाता है और ये पैसा अलग अलग माध्यमों से वापस इनके परिवार के लोगों तक भारत आता है। इसी फाइनेंशियल ट्रेल को पकड़ने के लिए दबिश दी गई और आगे भी इसकी गहन जांच जारी रहेगी। हमें पूरा इसमें विश्वास है कि हमें इसमें हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल ऐसी मिलेगी जिससे हमें पता लगेगा कि वो जो पैसा है, एक तो वो इंटरनेशनल ये क्राइम हो गया है क्योंकि दूसरे विदेश में बैठ के और वो पैसे हवाला करके यहाँ से लेकर भी जाते हैं देश से, और वो किस रूप में वापस परिवारजनों के पास भेजते हैं उसके बारे में हम पूरा इसमें अनुसंधान करेंगे। दूसरा, अगर हमें लग रहा है कि ये सही में ही बाहर से हवाला का पैसा हमारे यहाँ से जो बाहर जाता है फिर वहां से वापस आ रहा है, तो इसमें और उससे कोई चीज ये अर्जित कर रहे हैं, तो उसका पूरा एक फर्द बना के जो ईडी है उसको भी दिया जाएगा ताकि वो संबंधित प्रॉपर्टी पर अपनी कार्रवाई कर सके। पुलिस का कहना है कि इस जांच के बाद अपराधियों की जड़ों तक पहुंचा जाएगा और उनके परिवारजन भी इस नेटवर्क में अगर शामिल पाए गए तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। यानी अब सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क और परिवार तक भी पुलिस का शिकंजा कसेगा। जैसे हमें अभी पता भी है कि कहीं ना कहीं बाहर से या इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सभी जो संगठित अपराधी हैं ये वेपन्स वगैरह भी भेजते हैं, तो वो सारा जो ये अपराध का जो पैसा है वो उसकी ट्रेन हमारे यहाँ पर कैसे है और वो परिवार में किस रूप में पहुंच रहा है, तो उसके चलते हमने आज ये दबिश दी है। अब आपको एजीटीएफ ने इस पूरे मामले पर क्या क्या एक्शन लिया इसके बारे में बताते हैं। 2 महीने में 3 बड़े हथियार रिकवर किए, 10 से ज्यादा बदमाश हिरासत में, 12 से ज्यादा संदिग्ध रडार पर, सीकर, चुरू, झुंझुनू में छापेमारी, AK-47, बांग्लादेश, नेपाल से आने के इनपुट।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के गिरोह के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। इस अभियान में निर्णायक कार्रवाई अब शुरू हो गई है। बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारियां की गईं। पुलिस का मकसद गैंगस्टर्स के रंगदारी और वसूली के नेटवर्क को तोड़ना है और उनकी फाइनेंशियल चैनल्स का पता लगाना है। अभियान के तहत गैंग के डब्बा कॉल रैकेट और फंडिंग ट्रेल को ट्रैक कर अपराधी नेटवर्क कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बीकानेर से श्रवण सिंह सोढ़ा और राजेश तरड़ हथियारों के साथ गिरफ्तार। इनके पास से 5 देसी पिस्टल, 1 मैगजीन, 12 जिंदा कारतूस बरामद। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। श्रीगंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई, कार्तिक जाखड़, विशाल पचार, अमित पंडित और योगेश स्वामी के ठिकानों पर दबिश। फलौदी, जोधपुर में 2024 में 13 जगह छापेमारी, 7 गिरफ्तार। 2 बिना नंबर गाड़ियां जब्त। आरोपी मनीष बिश्नोई पर 27 मामले दर्ज। जयपुर टोंक, अगस्त 2025 में सीआईडी क्राइम ब्रांच, एजीटीएफ और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एमपी में स्वतंत्रता दिवस पर धमाके की साजिश का खुलासा। कनाडा में बैठे गैंगस्टर जिनेश अख्तर से जुड़े थे आरोपी। अगस्त 2023 में गैंग के कंट्रोल रूम संचालक आदित्य जैन की गिरफ्तारी। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल चैनल तोड़ा गया। हरियाणा, पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियानों में कई सदस्य पकड़े गए। दबिश से लॉरेंस गैंग का नेटवर्क कमजोर, अपराध दर में 19% की गिरावट। राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा और अन्य गैंगस्टर्स पर अब शिकंजा कसा है। पुलिस ने अब आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई तो अभी जेल में है, लेकिन रोहित गोदारा अभी भारत छोड़कर कहीं पर छिपा बैठा है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अपनी गैंग्स को चलाने के लिए उनको करोड़ों रुपए और पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो रंगदारी और एक्सटॉर्शन मनी से ये पैसा कमाते हैं। अब पुलिस ने उस चेन को ही तोड़ना शुरू कर दिया है। उस चेन की ही तलाश में राजस्थान पुलिस जुट गई है। फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर और राजस्थान के अन्य ठिकानों पर जहां जहां पर इन गैंगस्टर्स ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, फार्म हाउस बनाए हैं, इसके अलावा लग्जरी गाड़ियां बनाई हैं, पुलिस ने अब उनको ही जब्त करना शुरू कर दिया है। माना जा सकता है कि इन गैंगस्टर पर राजस्थान पुलिस का ये अपने आप में एक बड़ा शिकंजा है। अगर उनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी और उनकी गाड़ियां सीज हो जाएगी तो काफी हद तक गैंगस्टर की जो कमर है वो टूट जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस ने यह भी दावा किया है कि राजस्थान में गैंगस्टर, गैंगवारी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और अब बात अजमेर की एक ऐसी खूनी कहानी की जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। 1 साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बना ये ब्लाइंड मर्डर आखिरकार सुलझ ही गया। प्यार, शादी का दबाव और फिर खौफनाक अंजाम। पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है वो पिछले 1 साल से कई राज्यों की सरहदें पार करके बचता फिर रहा है, लेकिन अब कानून के शिकंजे में है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। इक्कीस अक्टूबर 2024 अजमेर किशनगढ़ के हरिभान चौहट्टा की SRR बिल्डिंग। करवा चौथ के दिन यहाँ एक कमरे में मिली थी 28 साल की युवती की लाश। पहचान गाजियाबाद की रहने वाली अंजू और सृष्टि के रूप में हुई। पुलिस को खून से सना शव मिला। सुराग के नाम पर खामोश दीवारें और एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। पुलिस के पास सवाल थे लेकिन जवाब नहीं कि आखिर किसने इस युवती को मौत के घाट उतारा और इस हत्या के पीछे का मोटिव क्या था। ये दोनों वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और ये जो आरोपी है वो जो कैलाश है वहीं SRS बिल्डिंग में काम करता था किसी साइबर कंपनी में। चूँकि महिला इस पे बार बार शादी का दबाव बना रही थी तो इसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको मर्डर कर दिया। खाकी की पड़ताल में सामने आया एक नाम, कैलाश चंद्र सैनी उर्फ प्रिंस, उम्र 39 साल। आरोपी कैलाश चंद्र सैनी उर्फ प्रिंस ने युवती से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की और नजदीकियां बढ़ाईं। बाद में जब युवती ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी गुस्से में आ गया। आरोपी पहले से ही शादीशुदा था। बार बार शादी करने का दबाव बना तो उसने हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी ने युवती को गाजियाबाद से बुलाकर किशनगढ़ में ब्लाइंड मर्डर को अंजाम दिया। लड़की के परिवार में कोई नहीं था तो पुलिस ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था कि युवती की मौत गला घोटने से नहीं बल्कि सिर पर भारी चीज से हमला होने के कारण हुई थी।
सिर पर चोट लगने से खून बहा और उसी से उसकी मौत हो गई। ये लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में एक FIR गांधीनगर थाना में दर्ज हुई थी, जिसमें कि एक यूपी गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला थी सृष्टि, जिसकी लाश हमें SRS बिल्डिंग किशनगढ़ में मिली थी। इस संबंध में चूंकि उसके परिवारजन नहीं आए थे तो पुलिस ने परवादी बनकर एक मर्डर की FIR दर्ज करी थी, जिसमें जो आरोपी कैलाश चंद्र सैनी था वो लगभग 10 महीने से फरार चल रहा था। उस आरोपी को हमने आज गिरफ्तार किया है मर्डर के प्रकरण में और इसका खुलासा किया है। उसी दौरान उसकी फरारी के दौरान ही उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी SP साहब की तरफ से किया गया, तो आज उसको पकड़ लिया और उसमें अग्रिम अनुसंधान। अब आपको ये बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और इसमें कब क्या हुआ। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। जयपुर से गुड़गांव, दिल्ली से गाजियाबाद, कोटा से उदयपुर तक ठिकाने बदलता रहा। 10,000 का इनाम घोषित हुआ। आरोपी ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। प्रिंस पुलिस से बचने के लिए कभी मजदूर बना, कभी सेल्स एजेंट बनकर भीड़ में खो गया। फर्जी ID से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा। ऑनलाइन गेमिंग और चैटिंग करता रहा। पहचान बदलने के लिए बाल लंबे कर लिए, दाढ़ी रख ली। छोटे कस्बों के सस्ते लॉज में ठिकाना ढूंढ लिया। हर बार पुलिस की पकड़ से बच निकला। पुलिस पीछे पड़ी रही और आरोपी लगातार ठिकाने बदलता रहा। पुलिस ने महीनों तक उसकी लोकेशन, बैंकिंग मूवमेंट और मोबाइल टावर्स पर नजर रखी। आखिरकार पुलिस ने प्रिंस को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 10 महीने पहले एक युवती की हत्या करके उसका प्रेमी मौके से फरार हो गया था। फरारी के दौरान उसने दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में फरारी काटी और फरारी काटने के साथ वह अलग अलग काम धंधा कर रहा था। यहाँ तक कि उसने मजदूरी भी की। फिलहाल अजमेर पुलिस ने आरोपी कैलाश चंद्र सैनी को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। करीब 1 साल बाद इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी है। आरोपी के खिलाफ एक रेप सहित पहले से ही 3 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी रिमांड पर है और पुलिस उससे सारे राज उगलवाने की कोशिश में जुटी है। NDTV राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया के साथ जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट। एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और ही होती है, लेकिन एक तरफा प्यार कभी कभी इंसान को हैवान बनने पर मजबूर कर देता है और इंसान ये नहीं समझ पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। एक ऐसा ही मामला सामने आया भरतपुर से, जहां एक आशिक ने एक तरफा प्यार में पहले तो महिला पर हमला कर दिया और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। एक तरफा प्यार के इस खौफनाक अंजाम को लेकर हमारी रिपोर्ट आती है। एक तरफा प्यार एक ऐसी भावना है जो इंसान को खूबसूरत बना देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भावना इतनी खतरनाक और जानलेवा होती है कि किसी इंसान को जानवर बनने पर मजबूर कर देती है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके के नवाब वाली गली में एक तरफा प्यार की वजह से एक व्यक्ति ने महिला के हाथ में और खुद की कनपटी में गोली मार ली। मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का कहना है कि व्यक्ति उसे 4 सालों से परेशान कर रहा था। कई बार पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन वो पुलिस से छूट कर आता और फिर से परेशान करता था। कुछ नहीं था, ये मेरे 4-5 साल से पहले पीछे पड़ रहा था। मैंने 2-3 छोटा सा केस लगा करके मैंने इसको FIR दर्ज करा दी थी। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पुलिस वालों ने कहा था कि कोई परेशान करे तो हमें बता देना। मैंने कि चलो ठीक है। फिर कभी किसी से कहता है कि तुझे तो मारूंगा और तेरे पति को भी मारूंगा, तेरे बच्चों को भी मारूंगा। मैं अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं जाने देती हूँ। महिला 42 साल की है और उसकी देवरानी और वो घटना के समय घर पर अकेली थी। महिला का पति और उसका देवर दुकान पर गए हुए थे। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम है क्या। तो एक तरफा प्यार में महिला को शख्स ने गोली मार दी। उसके बाद शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। महिला का पड़ोसी था राम बाबू। दीवार फांदकर वो घर के अंदर दाखिल हुआ। महिला का गला दबाने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो राम बाबू ने कट्टा निकाल लिया। कट्टे से उसने महिला के हाथ में गोली मार दी। महिला भागते हुए नीचे आई और अपनी देवरानी को बताया। देवरानी ने अपने पति को फोन कर घटना के बारे में बताया। इतने में महिला के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। राम बाबू का शव महिला के कमरे में पड़ा था। पास में हथियार भी था। इसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। राम बाबू महिला को लंबे समय से परेशान कर रहा था। आज मैं क्या अकेली थी,
वो मेरे हस्बैंड तो दुकान चले गए थे, मैं कपड़े धो रही थी। ये मंदिर से मुझे देख रहा था तो इसने मौका ढूंढा है कि अकेली है। नीचे मेरी देवरानी है, वो कपड़े धो रही थी, मैं ऊपर कपड़े धो रही थी। ये पीछे से अचानक से आया, इसने मेरे गला घोंटा है, छुटिया खींची है और मेरे से बोल रहा था कि तू ऐसा संबंध बना, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। मैंने मना कर दिया तो इसने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी है। फायरिंग कर दी है तो हाथ में लगी है। मुझे नहीं पता आज मेरे साथ ऐसा होगा। महिला के देवर ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रामबाबू के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्चरी भिजवाया गया। साथ ही एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। थाना इलाके में एक महिला जो घर में रहती थी, चौकी के पीछे जो एक घर है, वहाँ पे एक रामबाबू नाम से एक मुलजिम है जो कुछ देर पहले इनके घर में प्रवेश किया। उसने महिला पे अवैध फायरआर्म से जानलेवा हमला किया, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जहर इलाज है। और उसके तुरंत बाद ही प्रथम दृष्टया जो लग रहा है तो मुलजिम ने अपने कनपट्टी पर फायर करके और खुद भी उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। उसकी बॉडी यहाँ पे अभी इन लोगों को बताया है। तदनुसार ऑफिसर और एक्सपर्ट टीम बुलाई जा रही है, मौके की कार्रवाई की जाएगी और कब्जा दर्ज किया। मथुरा गेट थाना क्षेत्र की नवाब गली में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मरने से पहले उसने एक औरत पर फायर किया था, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। महिला का आरोप है कि व्यक्ति रामबाबू उसे 4-5 साल से परेशान कर रहा था, लगातार अवैध संबंधों का दबाव बना रहा था। इसे लेकर के महिला ने मथुरा गेट थाना में रिपोर्ट भी दी थी, तहरीर भी दी थी, जिसके बाद में पुलिसकर्मियों ने उसे कई बार हिरासत में भी लिया, गिरफ्तार भी किया। लेकिन इसके बाद में आज सुबह 10 बजे रामबाबू महिला के घर पहुंच जाता है, महिला के गले को दबाने की कोशिश करता है। जैसे तैसे महिला अपनी जान बचा कर के नीचे भागती है तो रामबाबू के द्वारा फायर किया जाता है, जो महिला के हाथ को टच करते हुए निकल जाता है। लेकिन इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिसके बाद में रामबाबू ने खुद को गोली मार करके मौत के घाट उतार लिया। सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद में शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में भेज देती है। मोर्चरी में पुलिस ने पोस्टमार्टम करा कर के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि इसका मर्डर किया गया है। अब ये जांच का विषय है, मथुरा गेट थाना पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। अजमेर किशनगढ़ के हरिभान चौहट्टा की SRR बिल्डिंग करवा चौथ के दिन यहाँ एक कमरे में मिली थी। 28 साल की रहने वाली